नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन होगा जब गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि इस चीज को लेकर के अभी भी सियासत लगातार बरकरार है। बता दें कि इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उनका ये कहना है कि राम मंदिर जो बना रहे हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही भगवान राम जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं हैं, वो सभी के भगवान हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भाईचारा लगातार बरकरार है वो कायम रहना चाहिए। अब ऐसे में इन बयानों के मायने क्या है, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने सुना ही होगा कि फारूक अब्दुल्ला जो है उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे ये उन्हीं इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, लेकिन इस वक्त ये कह रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वो सभी के हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम आपको बता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की जो फैमिली है, ये नेहरू फैमिली और फारूक अब्दुल्ला की फैमिली शेख अब्दुल्ला जी की बहुत समकक्ष है। दूसरा बात, ये हवा का रुख जान जाते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला की खासियत है, इनके फादर की भी रही, इनके बेटे की भी रही। और इन्होंने देखा जब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, 8 रेलवे ट्रेनें, हवाई अड्डा और तमाम उद्घाटन हो रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया जो है, तो इन्होंने भी मौके के हिसाब से अपने को चेंज होने का, तो फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा आज कहा है। और फारूक ने ये कहा है पूंछ में कि जो राम हैं ये सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे दुनिया के यूनिवर्सल लेवल पे हैं और पूरे दुनिया के हैं, सभी लोग मानते हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के बनाने पे कोशिश की और राम मंदिर आंदोलन से जुटे रहे कोशिश की, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनसे भी कहता हूँ कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं हैं, पूरे विश्व के राम हैं। और उन्होंने भाईचारा दिया है भगवान राम ने, और ये ऐसा किताबों में लिखा। किताब का मतलब है जो मुख्य किताब है उनका, उससे उदाहरण है। उन्होंने यही कहा कि ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि ये फारूक अब्दुल्ला ने कितना करेक्ट और कितना, मतलब ये उनकी आत्मा से निकली हुई आवाज़ है, आत्मा से। तो होता है कि आदमी जो राजनीतिक, एक बात अलग है राजनीति से, कभी कभी आदमी के दिल से भी बात निकलती है, उनके दिल से निकली। दूसरा, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस बात का खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और मैं सबको बधाइयाँ दे रहा हूँ और प्रत्येक उसको दे रहा हूँ, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक हिंदू को, ये उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राम जो हैं पूरे विश्व के, और उन्होंने भाईचारा कायम किया है। साथ में उन्होंने मोहब्बत, भाईचारे के अलावा अच्छे सुशासन और अच्छी सीख दी है। उनकी बात का जो आशय निकलता है, हम आपको बता रहे हैं, वो निकल रहा है उनकी असर से राम राज्य का, कि राम राज एक अच्छा शासन था, अच्छी व्यवस्था थी। उनका कहने का मतलब यही है कि राम राज एक बेहतरीन राज था, अच्छा शासन तंत्र था, प्रजा सभी खुशी थी। उन्होंने भाईचारे के लिए, उन्होंने समानता के लिए, नीचे के दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए, सभी के लिए उन्होंने न्याय किया। मतलब रामराज की कल्पना को उन्होंने मोहर लगाया मौके को देख करके। अब आपको बतला रहे हैं कि इनके लिए एक बात कही जाती थी कि ये मतलब कहना नहीं चाहिए, 100 चूहे खा के हाजी हज को चलें। खैर वो एक अलग कहावत होगी, परंतु 50 चूहे खा करके आदमी आवाम के खिदमतगार बने, ये भी एक अच्छी बात है। इनके लिए ये कहा जाता था, बू बता देती है जब गुंचा खिला होता है, लाख पत्तों में छिपे फूल तो क्या होता है। बू बता देती है जब गुंचा खिला होता है, लाख पत्तों में छिपे फूल तो क्या होता है। इनकी एक खासियत थी कि ये देख लेते थे किधर पौधा खिला हुआ है, जिधर पुष्प खिला, ये उधर झुक जाते थे। इनके पापा का भी यही था कि वो गुलाब सिंह जी के साथ थे, कश्मीर रियासत, फिर कहीं नेहरू जी के साथ, मतलब कुल मिला के। और इनका लड़का भी अटल बिहारी वाजपेयी को उसमें मंत्री था, इनका लड़का उमर अब्दुल्ला। अगर ये चाय लेते हैं, इतने बड़े देश के नेता थे, अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठ जाते हैं तो इनकी बात हिंदुस्तान की टोटल आवाम मान लेती और ये मसला जो है बहुत पहले ये इसका फैसला हो जाता। इतने बड़े नेता थे, पूरे देश ने इनको देश का नेता बनाने की कोशिश की। ये शख्स राष्ट्रपति होते हैं,
कोई रोक नहीं सकता, मगर ये कश्मीर के लेवल तक नहीं। यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद इनसे आगे निकल गए। ये मौका देख करके तब बोलते हैं, अब इतने बुढ़ापे पे अब बात कह रहे हैं, जब सारा मामला ख़त्म हो गया, वहाँ उद्घाटन होने जा रहा है, तब ये कह रहे हैं काश यदि ये शख्स पहले कह देते तो कितना अच्छा होता। यही इनके साथ एक मतलब एक प्रकार से विडंबना कह लीजिए। दूसरी आपको बताना है कि फ़ारूक अब्दुल्ला जी के लिए ये भी है कि आज इसलिए भी खुश थे कि जब उन्होंने देखा कि ऐसा माहौल हो गया है और राम के ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पे, टोटल मुस्लिम भी जो है वो समझदार मुस्लिम या जितना भी मुस्लिम है वो भी इसके फेवर में है, राम मंदिर फेवर में। तमाम नेता इस बात से दुखित हैं। हालांकि आज उनका एक टीस लगी जो वास्तव में उनको इस बात का हल्का सा दुख है, और वो ये है कि उनको उसमें बुलाया नहीं गया। ये भी एक अंदर से टीस लगी। तमाम लीडर ऐसे हैं जो लालायित हैं, मुझे बुला लिया जाए। आप समझिए लाइन से इस तरह के नेता हैं कि मुझे बुला लिया जाए, मगर उन लोगों ने राम मंदिर के तो बनने पे इतने रोड़े अटकाए हैं, इतने रोड़े अटकाए हैं, इस वजह से वो जाने भी शर्माते हैं। वहीं आपको बता रहे कुछ लीडर ऐसे हैं जिनको बुला लिया जाए वो किसी सूरत में नहीं जाएंगे। जो कह रहे हैं मुझे बुलाया नहीं गया, वो जब राम मंदिर था तब नहीं गए। प्रियंका जी, सोनिया जी कितने बार गई, राहुल जी कितने बार गए, राजीव गांधी कितने बार गए, नेहरू जी ने कितने अड़ंगे अड़ाए। इनकी परिवार ने राम मंदिर बनने पे इतने अड़ंगे, अगर किसी ने अड़ंगा अड़ाया तो सिर्फ नेहरू परिवार ने, राहुल गांधी के परिवार ने अड़ाया अड़ंगा। बनना ये बहुत पहले बन जाता। मगर आपको बताना ये सही कह रहे हैं, ये दुनिया के राम से पूरे दुनिया में एक पैगाम जाएगा कि आवाम की खिदमत का, लोगों के अंदर भाईचारे का, और राम राज की कल्पना हम नहीं कर रहे हैं, गांधी जी ने भी की थी। और आपको बता दें जिन्ना ने भी माना था एक समय, बाद में जिन्ना विरोध में चले गए राम राज की कल्पना। और जब पाकिस्तान का संविधान बना है तो ये जिन्ना ने भाषण में कहा था कि राम राज पे किसी ने नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि यही बात जब मुस्लिम कंट्रियों की मीटिंग हुई थी, जब राम मंदिर वाला मामला हुआ था, उस समय सद्दाम हुसैन ने कहा था कि अगर एक मस्जिद वो हो गई तो नहीं, चूँकि उनके हालात वो हैं इसलिए खामोश रहिए। जो हुआ एक चूँकि वहाँ पे पहले राम मंदिर का अस्तित्व था, इस चीज़ को भूल जाइए। और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि एक ईरान की बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम, उन्होंने भी ये कहा था। तो काश यदि बात मान ली जाती और पहले कह देते तो देश के लिए कितना अच्छा। कुछ भी हो तब भी फ़ारूक अब्दुल्ला को एक सलाम बनता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना यह है कि फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से आज बयानबाजी कर रहे हैं और भगवान राम को ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सभी के भगवान हैं, सभी के आराध्य हैं, तो ये बात अगर वो पहले कह देते तो आज इतनी बड़ी जो लड़ाई है राम मंदिर को लेकर के वो नहीं चली होती, बल्कि ये मसला कई साल पहले ही सुलझ गया होता। लेकिन जहाँ अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बकायदा इस चीज को लेकर के अयोध्या में भव्य तरीके से तैयारियां चल रही है। आज बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक शानदार रोड शो किया। इसी के साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। लेकिन अभी भी राम मंदिर को लेकर के सियासत लगातार जारी है। कई ऐसे नेता हैं जिनका यह कहना है कि मंदिर से ज्यादा जो जरूरी मुद्दा है वो है बेरोजगारी, महंगाई। आपको बता दें कि कांग्रेस के ही नेता हैं और राहुल गांधी के गुरु कहा जाता है उन्हें, सैम पित्रोदा, उन्होंने बकायदा एक इंटरव्यू में ये बातें दोहराई हैं और उनका कहना है कि आज देश में राम मंदिर से ज्यादा और गर्म मसला जो है वो बेरोजगारी है, महंगाई है और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बोलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनके इन बयानों से किनारा कर लिया है। ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस जो है राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है उसमें जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि तमाम पार्टियों को न्योता दिया गया है, कुछ को न्योता नहीं मिला है। तो उनका ये कहना है कि हमें न्योता दिया जाता तो हम जरूर जाते। तो वही जिन्हें मिला है उनकी एक अलग ही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।